हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। हमारे एक व्यूअर का क्वेश्चन था कि क्या हम पुराने सदाबहार यानी विंका के पौधों को फिर से पहले जैसा घना कर सकते हैं और उन पर ढेर सारे फ्लावर्स पा सकते हैं। तो ये हमारे कुछ प्लांट्स हैं जो कि अपने आप ग्रो हो जाते हैं, तो उनको हम आने देते हैं क्योंकि ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, तो फ्लावर्स तो देगा ही, और वो भी बिना किसी देखभाल के। केवल पानी चाहिए टाइम से और बहुत अच्छे फ्लावर्स आपको मिल जाते हैं। तो अभी तक तो सर्दियाँ चल रही थी, सर्दियों में इनकी ग्रोथ रुक जाती है और फ्लावर्स भी नहीं आते हैं या कहीं कहीं पर बहुत छोटे फ्लावर्स आते हैं। तो ये इनका डोरमेंट सीज़न होता है सर्दियाँ, और सर्दियों के बाद से जैसे ही स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट होता है, इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट होती है और फ्लावर्स भी आने शुरू हो जाते हैं और फ्लावर्स का साइज़ भी धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो सबसे पहले जितने भी हमारे पुराने प्लांट्स हैं, इनको हम सबको प्रून कर देते हैं, हल्की हल्की कटिंग कर देंगे सब प्लांट्स की। और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आपके प्लांट्स बिल्कुल बेकार नहीं होंगे। तो इन सब प्लांट्स की हम कटिंग कर देते हैं, नीचे से लगभग 1 या 2 इंच को रहने देते हैं क्योंकि ग्रोथ वहीं से ही स्टार्ट होगी। जो लीफ नोड होता है वहीं से ही न्यू शूट्स आती हैं और आपका प्लांट और ज़्यादा ब्रांचेस वाला बन जाता है, यानी ज़्यादा घना बन जाता है। और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं उतने ही ज़्यादा फ्लावर्स आते हैं। तो सभी प्लांट्स को आप बिना परेशान हुए इस तरह से कटिंग कर दीजिए। और देखिए, कुछ प्लांट्स में तो न्यू ग्रोथ स्टार्ट होने भी लगी है, जबकि अभी हमने प्रूनिंग भी नहीं की है, फिर भी इसमें डबल शूट्स आने लगी हैं। सदाबहार यानी विंका को ग्रो करने का तो हमें मौका ही नहीं मिल पाता। इतने सभी प्लांट्स अपने आप ग्रो हो जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी मिट्टी में सीड्स होते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ इनको ग्रो करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। हर गमले में आपको सदाबहार के बहुत सारे पौधे ग्रो होते हुए नज़र आ जाएंगे और आप चाहें तो इनका एक बहुत बड़ा गार्डन तैयार कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो हमारे यहाँ इतने ज़्यादा प्लांट्स हैं, इसीलिए हम इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जो लोग 2 या 3 पौधे लगाते हैं या 10, 12, 15 प्लांट्स लगाते हैं, उनको अगर सदाबहार प्लांट्स मिलते हैं तो वो उनको बहुत अच्छे से रखते हैं। जबकि ये जो प्लांट है सदाबहार, बहुत कम देखभाल में बहुत अच्छी और ज़्यादा ग्रोथ कर जाता है और ढेर सारे फ्लावर्स भी दे जाता है। तो इसको देखिए, जैसे जैसे हमने प्रून कर दिया वैसे वैसे इसमें पहले से ही न्यू शूट्स आ रही हैं साइड से। अब इनको पोषण मिलता जाएगा और यही ग्रोथ करती जाएंगी। अब जैसे मान लीजिए आपके पुराने गमलों में ये लगे हुए हैं, तो इनको रिपॉट करना ज़रूरी नहीं है। मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई कीजिए और उसमें गोबर की खाद है या वर्मी कंपोस्ट है, कुछ भी मिला दीजिए। साल में 3-4 बार भी आप अगर दे देते हैं, गमले में लगाया हुआ है, तो भी आपको फ्लावर्स देगा। वैसे तो खाद नहीं भी देते हैं तो भी ये बेचारा प्लांट्स में फ्लावर्स देता ही रहता है। और अभी आपके प्लांट्स में फ्लावर्स आ रहे हैं, तो ये नहीं सोचिए कि क्या पता हमारे प्लांट में दोबारा फ्लावर्स ना आए। तो ऐसा नहीं है, जब आप अच्छे से प्रूनिंग कर देंगे उसमें डबल शूट्स आएंगी और उसमें और भी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। तो इन फ्लावर्स का बिल्कुल भी लालच ना करें। तो इस तरह से मिट्टी की गुड़ाई हमने कर दी है और थोड़ा सा गोबर की खाद यानी कावडंग मिला दिया है। वैसे तो इस थर्मोपॉट में बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी हमने तो इनको ग्रो नहीं किया है, जैसे उगाए थे वैसे ही इनको रहने दिया। तो फिर भी थोड़ा सा खाद मिला देते हैं, हमारा क्या ले रहे हैं, एक फ्लावर्स ही हमें देंगे। और तितलियों को इनका रस पीना बहुत अच्छा लगता है। जो मेरे यहाँ पर ज़्यादातर तितलियाँ आती हैं वो सदाबहार यानी कि विंका का रस लेने के लिए ही आती हैं, मैंने बहुत बार नोटिस किया है। तो एक तरह से आपके गार्डन में ये बटरफ्लाइज को भी आकर्षित करता है। तो पॉलिनेशन में यानी परागण में भी आपके यहाँ प्लांट्स में, फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। और परागण की वजह से यानी पॉलिनेशन की वजह से आपके यहाँ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जल्दी और ज़्यादा मात्रा में आएंगी। तो विंका के प्लांट्स को अच्छी धूप दीजिए या कम से कम 3-4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट ज़रूरी है। फर्टिलाइज़र हमने बता ही दिया है और पानी की रिक्वायरमेंट तो होती ही है क्योंकि गर्मियों में तो हर पौधे को ज़रूरत होती है पानी की। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू।